मदरसा की हुई हैं ये झूठ पर मबनी थी, इसका हकीकत के साथ किसी किस्म का दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था, लेकिन मीडिया ये आपको नहीं बताएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लें, क्योंकि आर्टिकल वाइज चैनल से हासिल होने वाली रकम अल खातिम पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले यतीम, गरीब और मिस्कीन बच्चों की तालीमी कफालत पर खर्च की जाती है। अगले आर्टिकल का आगाज करते हैं मंसूर आफाक साहब के आर्टिकल से। याद रखिए, अगर आपको कोई आर्टिकल राइटर पसंद है और आप उसके आर्टिकल को सुनना चाहते हैं और मुस्तकिल बुनियादों पे सुनना चाहते हैं तो आप कमेंट के अंदर हमें ज़रूर उस आर्टिकल का नाम बताइए। हम आपको तक उनकी आर्टिकल, उनकी कहानियाँ, उनके अफसाने पहुँचाने की इंशाल्लाह भरपूर और बेहतर अंदाज से कोशिश करेंगे इंशाल्लाह उल अज़ीज़। मंसूर आफाक साहब के आर्टिकल का टाइटल है इमरान खान डॉलर का कुछ करें। लिखते हैं, ये 1984 की बात है। मेरे उस्ताद गिरामी सैयद नसीर शाह ने मुझे मास्को से एक अदबी कॉन्फ्रेंस का दावतनामा मंगवा कर दिया था। ये मेरे लिए बड़े एजाज की बात थी, मगर इन दिनों रूस जाना किसी गुनाह कबीरा से कम नहीं था। घर वालों को मालूम हुआ तो कोहराम मच गया। ये कसक आज तक दिल में है कि मैं उस वक़्त का रूस नहीं देख सका था। मैंने उन दिनों सोवियत यूनियन की करेंसी से मुताल्लिक मालूमात हासिल की थी। उस वक्त 4 डॉलरों का एक रोबल था। पाकिस्तान से डॉलर ही लेकर जाने थे, करेंसी वहीं तब्दील होना थी, यानी पाकिस्तानी बैंकों के पास रोबल थे ही नहीं। पहली मरतबा मैं 1991 में मुझे मास्को जाने का मौका मिला। सोवियत यूनियन को टूटे हुए अभी चंद माह ही गुजरे थे। उस वक्त वहां मुझे $1 के एवज 13.5 रुपए रोबल मिले। इसके बाद रूस ने अपनी करेंसी को मजबूत करने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर इस वक्त भी डॉलर तकरीबन 63 रोबल का है। डॉलर के खिलाफ कई मुमालिक बरसरे पैकार हैं। डॉलर की हाकमियत से तंग आकर यूरोप ने अपनी करेंसी यूरो शुरू कर ली। डॉलर के साथ तुर्की का लीरा भी मुसलसल हालत जंग में है। लीरे के हवाले से एक वाकया याद आ रहा है। मेरे बरतानवी दोस्त हजरत शाह कुछ दिन लाहौर में मेरे पास मुकीम रहे। जब गए तो देखा कि जिस बेडरूम में वो सोए थे इसमें काफी करेंसी पड़ी हुई थी। शुमार किया तो तकरीबन 60,000 के नोट थे। उनसे राब्ता हुआ तो बताया कि वो अपनी रकम छोड़ गए हैं। कहने लगे, हाँ कुछ लीरे थे, कुछ किसी फकीर को दे देना। मैंने कहा, शाह साहब 2-4 नहीं, वो 60,000 लीरे हैं। शाह साहब ने एक भरपूर कहका लगाया और कहने लगे, इन्हें फ्रेम करके दीवार पर लगा दो। मैं बड़ा हैरान हुआ। कई माह बाद एक दिन पास कुछ भी नहीं था, सोचा चलो लीरे रुपयों में तब्दील करा लूं। 60,000 लीरे लेकर मिनी एक्सचेंजर के पास गया तो उसने लीरे लेने से ही इनकार कर दिया। कहने लगा 200-400 रुपए बनेंगे, मगर हम कहाँ चेंज कराते फिरेंगे। यानी 1919 में यह हालत थी तुर्की की करेंसी की। तुर्की ने बड़ी मेहनत के साथ लीरे की कदर में इजाफा किया, मगर इस वक्त फिर लीरा मुसलसल गिर रहा है। मगर रुपए की तरह नहीं, इस वक्त भी एक लीरा खरीदने के लिए 27 रुपए देने पड़ते हैं। डॉलर के मुकाबले में लीरे की गिरती हुई कदर को बहाल करने के लिए तुर्की में हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। तुर्की के सेंट्रल बैंक की जानिब से मुल्क की करेंसी लीरा की कदर में होने वाली कमी को रोकने में नाकामी के बाद सदर रजब एर्दवान ने अमेरिका पर उनके मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम आयद किया है। यानी करेंसी की कदर जब गिरती है तो जिंदा कौमों को कितनी तकलीफ होती है। डॉलर के मुकाबले में लीरा को मुस्तहकम करने के लिए जब एर्दवान ने अपील की थी कि जहां तक मुमकिन हो सके डॉलर को छोड़कर लीरा में कारोबार कीजिए, तो सबसे पहले कतर ने कहा कि वो लीरा में तेल फरोख्त करेगा। पाकिस्तान ने भी चीन के साथ डॉलर की बजाय युआन और रुपए में कारोबार करने का मुआहदा किया है। इमरान खान ने भी डॉलर के मुतालिक अवाम से अपील की थी, मगर अफसोस दौलतमंदों को पाकिस्तान से ज्यादा अपने माल की फिक्र है। $100 के मुकाबले पाकिस्तानी करेंसी मुसलसल गिरती चली जा रही है और वो वक्त आ गया है कि शायर भी कहने लगे हैं, बांध के रखता हूँ मजबूत गिरा मैं, लेकिन पाकिस्तान की नोट की कीमत गिरती जाती है। बेशक जब करेंसी की कदर गिरती है तो महंगाई के अजदहे फुंकारते हैं। मैंने भी कभी लिखा था कि आखिर कब तक रुपए में गिरावट आती रहेगी, कब तक कर्जों की अफरियत आती नस्लों को निकलते रहेंगे, कब तक दस्ते गुर्बत में हड्डियां उगलती रहेंगी, कब
तक झोंपड़ियों में दिए बुझते रहेंगे, कब तक बंगलों में शादियाने बजते रहेंगे? क्या वाकई इंसान हमसे मायूस हो गया है? क्या वाकई आसमान हमसे मायूस हो गया है? नहीं नहीं, हमारी मईशत कोई मुर्दा मईशत नहीं, उसकी रगों में खून की गर्दिश जारी है। हमारी करेंसी के कदम किसी ऐसी ढलवान पर नहीं जहां पांव जमाना मुमकिन ही ना हो। मुझे यकीन है कि रुपए की कदर में अब और कमी नहीं आएगी, मगर अफसोस रुपए की कदर में मुसलसल कमी हो रही है। मेरे ख्याल में तो मौजूदा मशीर मईशत से अपने असद उमर 1000 दर्जे बेहतर थे। मेरी एक दिन इस मौजू पर उनसे तफसीली गुफ्तगू हुई थी जब वो डॉलर के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, IMF के साथ मुज़ाकरात बराबरी की सतह पर कर रहे थे। उनका कहना था कि मैं रुपए की कदर को मुस्तहकम रखने के लिए आखिरी हद तक जाऊंगा, मगर एहतियात के साथ। मुझे यकीन है IMF आखिरकार हमारी शराइत पर हमें कर्जा देगा। आखिर इसने कर्जा वापस भी तो लेना है। असद उमर के मुकाबले में बाद अब्दुल हफीज शेख जो तो अभी से हथियार डालकर बैठ गए हैं कि रुपया गिरता है तो गिरता रहे। मुझे याद है जब असद उमर ने वजारत छोड़ी थी तो एक सवाल के जवाब में कहा था कि डॉलर की कीमत में कितना इजाफा होना है अब ये नया वजीर बताएगा। सो इमरान खान से दस्त बस्ता अपील है कि रुपए की कदर मुस्तहकम करने के लिए कुछ करें। ये जो अपोजिशन तहरीक चलाने का सोच रही है इसकी फिक्र ना करें। ये इसमें कोई जान होती है तो इसकी सरबराही मौलाना फजलुर रहमान के पास ना होती। अपोजिशन हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लोग कम अज कम 5 साल तक इंतजार करेंगे और फिर इनके कहने पर बाहर नहीं आएंगे। इनका जमाना बीत चुका है। अवाम जान चुके हैं कि इनकी जेब किसने काटी है। अवाम को असद उमर ये भी बता चुके हैं कि मुल्क डिफॉल्ट हो चुका था। बस इतनी सी बात है कि हमने ऐलान नहीं किया और खामोशी से IMF के पास चले गए। मगर ये भी तय है कि मुल्क को इस मकाम पर सिर्फ शरीफ और जरदारी फैमिली ने नहीं पहुंचाया, मुल्क को लूटने वाले और भी हजारों हैं। दुख यही है कि अभी तक इन्हें कुछ नहीं कहा गया, सिर्फ उनसे टैक्स देने की अपीलें की गई हैं। ये था आज का आर्टिकल रोजनामा जंग से मंसूर आफाक साहब का, इमरान खान डॉलर का कुछ करें। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल आर्टिकल वाइज को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिए, क्योंकि इस चैनल से हासिल होने वाली रकम अल-खातिन पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले यतीम, गरीब और मिस्कीन बच्चों की तालीमी कफालत पर खर्च की जाएगी। अगर आपको किसी भी आर्टिकल राइटर का आर्टिकल, अफसाने और कहानियाँ सुननी हैं तो कमेंट के अंदर आप हमें ज़रूर बतलाइए। हम इंशाल्लाह उन राइटर्स के लिखे हुए अफसाने, कहानियाँ और आर्टिकल आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद।